तंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन। क्या कंपटीशन होना कोई खराब बात नहीं है। दुश्मनी खराब बात है। देखो, जो आपसे कंपटीशन करता है, यानी कि जो आपके खिलाफ चुनाव लड़ता है या कुछ कोई आप किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हो, तो जो आपके खिलाफ है आपका कौन है? प्रतिद्वंदी है। क्या है? प्रतिद्वंदी। तो आपको याद रखना, प्रतिद्वंदिता होना कोई खराब बात नहीं है। स्वस्थ प्रतियोगिता हो ये अच्छी बात है। सबका अपना अपना टैलेंट निखर के सामने आता है, गुण, क्वालिटी। हाँ, इसी प्रतिद्वंदिता के चक्कर में कई बार ना हम लोग दुश्मनी मोल ले लेते हैं। तो बताओ, प्रतियोगिता जो है नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होगा कि पॉजिटिव सेंस में? पॉजिटिव सेंस में। लेकिन जब इसी का नेगेटिव सेंस आ जाए तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? दुश्मनी। क्या कहेंगे? कई बार ऐसा होता है, देखते होगे चुनाव उनाव में कोई नेता, देखो अब चुनाव, अब मान लीजिए चुनाव लड़ रहा है, 10 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मान लो, जीतेगा कितने? कौन? एक आदमी जीतेगा ना, बाकी 9 आदमी तो हार गए। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई जो क्या करता है, दुश्मनी मोल ले गए, चल तो अब कट्टा दुनाली धाए धाए मारता है। और पता चला विधायक जी जैसे कल अखबार में आए, विधायक जी अपने होटल के कमरे में मृत पाए गए। हो गया। तो बताइए, प्रतियोगिता अच्छी बात है कि खराब बात? अच्छी बात। दुश्मनी खराब बात। एक बात होता है संघर्ष। क्या होता है? संघर्ष। तो बताइए, जहां प्रतियोगिता है वहां संघर्ष होना लाजमी है। जहां प्रतियोगिता है वहां संघर्ष होगा ही होगा ना जी। किसी लोकतंत्र में जो है कई सारी पार्टियां होती हैं, कई सारे दल होते हैं। किसी लोकतंत्र में आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि मेन रूप से 2 ही दल रहेंगे। कहीं कहीं आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि एक ही पार्टी है, एक ही। आप लोग अपना विवेक लगाओ, विवेक का इस्तेमाल करके मुझे बताओ कि भारत में 2 ही पार्टीज हैं, 2 ही दल हैं या कि कई सारे हैं? कई सारे हैं ना। 5-7 को तो आप बिहार में ही गिना दोगे। बताओ, बताइए भारत में, अब आप लोग बताना मुझे, भारत में एक दलीय व्यवस्था है, द्विदलीय शासन व्यवस्था है कि बहुदलीय है? बहुदलीय। भारत में कैसी व्यवस्था है? बहुदलीय। कैसी व्यवस्था है? ब्रिटेन में जाओगे ना तो वहां पे मेन रूप से जो है संघर्ष जो है 2 ही पार्टीज में होता है। संघर्ष कितने पार्टीज में? 2 पार्टियों में। वैसे ही यूएसए में, अमेरिका में 2 ही पार्टीज में होता है। तो बताइए वहां पे बहुदलीय शासन व्यवस्था है या फिर द्विदलीय? बताओ सरिता कुमारी, ब्रिटेन में द्विदलीय या बहुदलीय? द्विदलीय। बताओ, भारत में बहुदलीय। चीन में एक दलीय। चीन में एक ही पार्टी है, एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। अब उसी के अंदर जो है ना अपने भी लोग संघर्ष करेगा कि हमको बनना है तो हमको बनना है, बस वही एक आएगा। बाकी पार्टी में नहीं, अपने ही पार्टी में अपना आएगा, उसी से जो है सत्ता के शीर्ष पे किसी को बैठा दिया जाएगा। तो बताइए चीन में कैसी शासन व्यवस्था है? एक दलीय। भारत में बहुदलीय। अमेरिका द्विदलीय। ब्रिटेन द्विदलीय। वो अगर कहीं भी चुनाव होगा, कहीं भी क्या होगा? चुनाव। तो चुनाव अगर होता है तो आपको मालूम है कि उसमें बहुत सारे दल जो है भाग लेते हैं। तो उसमें जो है ना 2-3 प्रकार के दल होते हैं। एक दल का प्रकार होता है राष्ट्रीय दल। क्या होता है? राष्ट्रीय दल। क्या होता है? राष्ट्रीय दल। और उसके नीचे होता है क्षेत्रीय दल। क्या होता है? क्षेत्रीय दल। उसके अलावा भी कई प्रकार के दल होते हैं, लेकिन मेन रूप से आप लोगों को वही पढ़ना है, राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल। राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल। देखो, वैसे राष्ट्रीय दल बनने के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, उन क्राइटेरिया को पूरा करना होता है। लेकिन आप लोग अपना दिमाग लगा के मुझे बताओ कि राष्ट्रीय दल का मतलब क्या होना चाहिए? जो कई राज्यों में हो, जिसका अस्तित्व, जिसकी एग्जिस्टेंस, जिसकी औकात, हैसियत कई राज्यों में होता है ना, राष्ट्रीय स्तर का दल होगा जी। जो पार्टी किसी एक ही राज्य विशेष में हो वो बताइए राष्ट्रीय हुआ या क्षेत्रीय? क्षेत्रीय। कैसा? क्षेत्रीय। तो आप लोग दिमाग लगा के मुझे बताना, एकदम पूरा क्लियर हमें बताओ। भाजपा की हैसियत, भाजपा की औकात आप लोग मुझे नाप के बताओ। केवल बिहार में है कि यूपी में भी है? यूपी में भी है। समझदार हो आप लोग? यूपी में भी है। यूपी में शायद
आप लोगों को पता है उनकी सरकार है। महाराष्ट्र में नहीं है, दिल्ली में, तो कई जगह है, भारत के कई राज्यों में भाजपा है। तो भाजपा कैसी पार्टी? राष्ट्रीय पार्टी। कांग्रेस कई पार्टी कई राज्य में है, कई राज्य में है, भले ही बिहार में पावर में नहीं है, लेकिन बिहार में उसकी हैसियत है ना जी, उसकी हैसियत है। आपके बगल में जो लखनऊ गांव है, लखनऊ तुम लोगों के बगल में, वहां पे तो कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता रहे हैं, राधानंदन झा। राधानंदन किस पार्टी से थे? कांग्रेस पार्टी से। किस राज्य के थे? बिहार। बहुत बड़े नेता थे वो। कांग्रेस पार्टी बाकी राज्य में तो है ही है। तो कांग्रेस पार्टी बताओ, क्षेत्रीय पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी? अब बताओ अपने चचबा की पार्टी का, जदयू। नीतीश कुमार की पार्टी का बताओ? क्षेत्रीय। लालू यादव? क्षेत्रीय। रामविलास भाई? क्षेत्रीय। बताइए, वो मुकेश सहनी है ना? मुकेश सहनी? हाँ, मुकेश सहनी है। हाँ, मुकेश सहनी है जी। मुकेश सहनी का नाम सुने होंगे आप लोग, वीआईपी पार्टी जो करके है। क्षेत्रीय क्या है? उपेंद्र कुशवाहा? क्षेत्रीय। क्या? आम आदमी पार्टी? नो, आम आदमी पार्टी की हैसियत दिल्ली में भी है, आम आदमी पार्टी की हैसियत पंजाब में भी है, पंजाब में तो उसकी सरकार है। आम आदमी पार्टी की हैसियत गुजरात में भी है, आम आदमी पार्टी की हैसियत गोवा में भी है, और अगर आप लोग चाहोगे तो आम आदमी पार्टी की हैसियत बिहार में भी रहेगी। बिहार में नहीं है, बिहार में नहीं है, लेकिन 4 राज्य तो हम बता ही दिए जी। कौन कौन? दिल्ली में तो खूब पावर में है, दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी किसकी है? केजरीवाल की। बताइए, केजरीवाल, लगे रहो केजरीवाल। आप लोग जो दिल्ली का भी गए होगे तो सुने होगे नारा वारा। आम आदमी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी है। क्या है? राष्ट्रीय पार्टी। कैसी पार्टी? कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी। बाबू ऐसे ही और भी पार्टी है, जैसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी है। क्या है? हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, ये भी क्या है? राष्ट्रीय पार्टी। कुछ समय पहले तक बहुजन समाज पार्टी, बसपा जो है, हाथी छाप। कौन छाप? पहले के जमाने में बहुत फेमस हुआ करता था हाथी छाप। 2024 का जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें आप लोग देखे होंगे, जो गुलाब यादव है, गुलाब यादव जानते हो ना सब? तो गुलाब यादव जो चुनाव लड़े थे, तो बताओ तो हमको, उनका चुनाव चिन्ह क्या था? हाथी छाप। कौन सा छाप? हाथी छाप। किस पार्टी का? बसपा, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज, वो भी कुछ समय पहले तक राष्ट्रीय पार्टी ही थी। समझे बात? तो ऐसे करके बाबू बहुत सारी पार्टी क्या है, हाँ, राष्ट्रीय पार्टी। कुछ समय पहले तो जो है एक महाराष्ट्र की पार्टी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी, वो भी राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी। लेकिन राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए बाबू जो है ना, जो शर्त अगर आप पूरा नहीं करोगे तो चुनाव आयोग होता है। क्या होता है? चुनाव आयोग जो है वो मान्यता क्या ले लेगा? वापस ले लेगा ना। और तुम्हारी हैसियत पूरे देश में नहीं है तो किसी एक ही राज्य में हो, तुम्हारा क्या करते हैं? छीन लेते हैं। क्या करते हैं? तो बताइए, जो पार्टी अगर एक बार राष्ट्रीय पार्टी बन गई, वो आजीवन यानी हमेशा राष्ट्रीय पार्टी बनी रहेगी, या फिर उसका वो अस्तित्व जो है कभी मिट भी सकता है। जैसे ही हैसियत खत्म, चुनाव में वो क्या करेगा? मान्यता खत्म कर देगा, कहेगा नहीं आप क्षेत्रीय पार्टी को। क्या हो? क्षेत्रीय पार्टी। ऐसे ही बाबू बहुजन समाज पार्टी के साथ हुआ। ऐसे ही एक बाबू बंगाल में जो है ममता बनर्जी दीदी, ममता बनर्जी दीदी सब भालोबासे, तो वहां उसकी पार्टी का नाम क्या है? टीएमसी। क्या नाम है? टीएमसी। तू मेरे जो कांग्रेस ना, तृणमूल कांग्रेस। क्या? तृणमूल कांग्रेस। क्या है? टीएमसी। तृणमूल कांग्रेस पार्टी भी जो है पहले क्या थी? राष्ट्रीय पार्टी थी। क्या थी? राष्ट्रीय पार्टी। चिल लिया मैंने ना, तुम्हारी औकात नहीं है। अपने चाचा नहीं है, चाचा नीतीश कुमार तीर वाला, वो प्रयास में है कि हमारा पार्टी भी क्या हो जाए? राष्ट्रीय पार्टी। लेकिन थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा क्या है? कई राज्यों में अपनी औकात बढ़ाना जो है थोड़ा क्या होता है? कठिन होता है। एक फायदा होता है कि जो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हो जाती है ना, उसका चुनाव चिन्ह जो है हर राज्य में एक रहेगा, फिक्स रहेगा। मतलब वो चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग जो है किसी और पार्टी को दे ही नहीं सकता है। जैसे कमल छाप है, कमल छाप किसी और पार्टी का अगर किसी और पार्टी को अगर दे दिया चुनाव आयोग ने, तो भाजपा वाला बैंड बजा देगा, ये जो है कांग्रेस। जीते रहो, खुश रहो, सदा खुश रहो।
सदा सुहागन रहो, स्वागवती भव, सौभाग्यवती भव। समझे? ये किसका छाप है? चिरंजीवी भव। किसका छाप है? कांग्रेस। कांग्रेस, वो भी राष्ट्रीय पार्टी है। तो ये हाथ छाप किसी और पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं हो सकता है, पूरे इंडिया में किसी का नहीं हो सकता। तो मुझे बताइएगा बाबू, आप देखो लोकसभा में, बताइए लोकसभा में कितने सीट पे जो है चुनाव होता है? 500 में 543 543 सांसद चुने जाते हैं। कितने? 543 सांसद चुने जाते हैं। वैसे तो है 545, कितना है? 545, लेकिन चुनाव कितने पे होता है? 543 पे। 543 पे। हाँ, पहले एक व्यवस्था थी कि अगर 543 सांसदों में से, देखो पहले के जमाने में जो है ना, लड़की, पहले के जमाने में क्या होता था कि दो सीट जो है ना एंग्लो इंडियन के लिए अलग रखना पड़ता था। किसके लिए? एंग्लो इंडियन, मतलब वैसे लोग जिनके माता या पिता में से कोई एक कहाँ का हो, इंडिया का, और कोई एक इंग्लैंड का। वैसे लोग व्यक्ति को क्या कहते थे हम लोग? एंग्लो इंडियन। क्या कहते थे? तो एंग्लो इंडियन के लिए भारतीय संविधान में आरक्षण दिया गया था।